जिसने अपने गरीब मित्रों के लिए रहते हुए ब्रजमंडल में न कभी जूते पहने न कभी मुकुट धारण किया, उनके चरणों में कोट से नमन करता हूँ। जय हो। और जिन्होंने 13 साल की राधा के नखरे उठाए, गुरु जी क्षमा करना, 11 साल 56 दिन कान्हा मेरा रहा इस ब्रजमंडल में। कंस का विनाश करके वो 57वें दिन तो चल दिया द्वारिका के लिए। उसकी रज अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो माँ राधा जब जब ब्रज के लोग पुकारते हैं तो राधे राधे से ही काम चला लेते हैं और मान लेते हैं कान्हा तो राधा में समाया हुआ है। मैं इस पर बोलने नहीं आया, क्योंकि उसके तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे बाईं ओर बैठे हैं, उनके समस्त सहयोगी बैठे हैं। मेरा काम 2 थे, एक पढ़ाना और एक हिंदू जागरण। पढ़ाना मेरी योग्यता से था, हिंदू जागरण माँ भवानी की कृपा से। जय हो। आप कहेंगे कवियों पर तो माँ सरस्वती की कृपा होती है, मुझ पर तो माँ भवानी की थी। उसकी प्रेरणा से जो शब्द लिख गए, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना प्रसिद्ध हो जाएंगे। और पंडित जी आज 75 साल की उम्र हो जाएगी मार्च 17 को, माँ के आंकड़े के अनुसार। सरकारी आंकड़े से तो 73 साल की होगी, लेकिन मैं तो माँ के आंकड़े को मानता हूं। आज भी सौभाग्य मेरा, ये मैं इसे सौभाग्य मानता हूं देवेंद्र शास्त्री कि इतना बड़ा विद्वान, क्योंकि ये प्यार में हम अपने कान्हा को भी तू ही बोलते थे। जब प्यार का अतिरेक हो जाता है, मैं बहुत गंवार घर में और गंवार आदत का व्यक्ति हूं। और आप कहेंगे फिर प्रोफेसर कैसे हो गए, तो योग्यता और मर्यादा दोनों में कोई तालमेल नहीं है, समझिए। लेकिन मेरा गंवारपन चलता है। तो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का व्यक्ति और मेरे बारे में प्रशंसा के शब्द कहे, ये मेरे लिए शर्म का विषय है, लेकिन प्रसन्नता का विषय भी है। शर्म इसलिए कि मैं अपनी योग्यताएं जानता हूं कितनी कम है। प्रसन्नता ये है कि स्वयं भगवान भक्त की प्रशंसा करे। आप सोचिए तो वो भक्त कितना सौभाग्यशाली होगा। पंडित जी कभी कभी कहते हैं, आप गुरु जी उम्र में बड़े हैं, फलाना है, ढिमाका है। मेरा पुरोहित 7 साल का था पंडित जी, और मैं ऐसे ही अपना पोता समझ के उसे गांव के नाते से दक्षिणा देने लगा। मेरी अनपढ़ माँ ने कहा, बेटा पहले पैर छू फिर भेंट देना। क्या बात है, बहुत सही। और मैंने दांत बांध लिया कि ये अनपढ़ जिन्हें हम कहते हैं, इनको बहुत ज्ञान है। क्या बात। इनसे जितना सीखने को मिल जाए वो कल्याणकारी होता है। और जो उनसे नहीं सीखते तो वो धगाटे तो हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य कितने हैं ये तो समाज पहचानता है। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। और मेरे 2 साथी यहाँ बैठे हैं, तीसरा हमारा बच्चा बैठा है जो लाया। हम लोग यहाँ लगभग 4 बजे आने वाले थे। शास्त्री जी जो हमारे सारथी हैं आज के, और सबसे बड़ा सारथी तो भगवान कृष्ण हुआ है। बहुत सुंदर। समझिए, मैं एक प्रकरण कहना चाहता हूं, अगर क्षमा करें। जब महाभारत बीत गया और समीक्षा होने लगी युद्ध की, तो किसी ने कहा इसलिए जीत गए कि अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी था। परिवार में किसी ने कहा कि भीम सबसे बड़ा गदाधारी था। तो छोटे भाई ने ये कहा कि सबसे बड़ा दुनिया का राजनीतिज्ञ और धर्म का प्रतीक बड़ा भाई था। तो कुंती मां पर रहा नहीं गया, उसने कहा बेकार की बात मत करो, तुम इसलिए युद्ध नहीं जीते
कि बहुत बड़े धर्माधिकारी हो, बहुत बड़े गदाधारी हो, बहुत बड़े धनुर्धारी हो, बहुत बड़े तलवारबाज हो, बहुत बड़े घोड़े के पहचान करने वाले हो। तुम इसलिए युद्ध जीते हो कि दुनिया का नियंता तुम्हारा सारथी था। जय हो, जय हो। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे जैसा पॉलिटिकल साइंस का व्यक्ति जो राजनीति शास्त्र पढ़ाता रहा और फिर राजनीति में उतर भी गया, शायद माँ भवानी कृपा नहीं होती तो मैं आपके चरणों में नहीं बैठा होता। जय हो। समझिए। और आज में मुझे मेरे जितने भी मित्र बैठे हैं, बहुत से लोग जानते हो, मथुरा बहुत आए हूं, बहुत ज्यादा बार आया हूं मथुरा में, वृंदावन में कई बार आया। किसी टीवी चैनल पर मैं नहीं दिखूंगा आपको, यूट्यूब पर जो लोग डालते हैं मैं दिखूंगा। लाल किले का निमंत्रण देने की हिम्मत लोगों को मुझे नहीं पड़ी 52 साल में, हिम्मत ही नहीं पड़ी, जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। आप समझिए, सरकारी कार्यक्रमों में गाहे बगाहे मैं मिलूंगा, चाहे सरकार मेरी सही, लेकिन नंगा तार कह के मुझे, लेकिन इसके बावजूद क्यों कृपा है मुझ पे मां भवानी की कि ये मेरा 10,200 और 9वां कवि सम्मेलन मान लीजिए, मेरा काव्य पाठ, इसमें 3 कम तो गिनती हो सकती है, लेकिन ज्यादा एक भी नहीं होगी। और 7 तारीख को मेरा नरसिंहगढ़ में 10वां हो जाएगा, 210वां। तो ये है मां की कृपा, न मिले सहयोग। और फिर जहां ऐसे आशीर्वाद दाता हो, डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जो की दुनिया पैर छूती है, वो सहयोगी हो, ब्रजेश जैसा हमारा शिष्य हो, तो हम समझते हैं कि फिर किसी की जरूरत क्या है। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। क्या बात है। ये 4 पंक्तियां मैं जरूर पढ़ता हूं, रास्ते नहीं पढ़ता। पूरा 51 साल 2-3 महीने हो गए, फिर भी जाग नहीं रहे लोग। आप कहेंगे इतने तो जाग गए, तो 42% जगह सरकार बन गई। ये जागरण नहीं चाहिए। वो जो लिविंग उसमें रहती हैं, आप समझना कि ये लिविंग वाला मामला, ये जाग जाए, उधर देखे भी नहीं, तो मैं समझूंगा मेरी कविता सार्थक है। वो तो सार्थक हो गई, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैंने बदल दिए पंडित जी, सौगंध श्याम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो। मुझे देर लगानी नहीं पड़ी, माँ की कृपा है, तो घंटों इसी पे बोल